क्वेश्चन नंबर 1। एनोड धारा का मान एससीआर के चालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यद्यपि गेट सिग्नल को हटा दिया गया है कहलाता है। ऑप्शन ए सभी विकल्प, ऑप्शन बी लैचिंग करंट, ऑप्शन सी होल्डिंग करंट, ऑप्शन डी स्विचिंग करंट। इसका आंसर है ऑप्शन बी लैचिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 2। खाली स्थान। एनोड धारा तरंगों का न्यूनतम जंक्शन तापमान होगा। ऑप्शन ए एसी, ऑप्शन बी 100% डीसी, ऑप्शन सी 25% डीसी, ऑप्शन डी 50% डीसी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 25% डीसी। क्वेश्चन नंबर 3। एससीआर के सादृश्य दो ट्रांजिस्टर मानते हैं यदि A1 और A2 दोनों कॉमन आधार धाराएं हैं जो दोनों ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए लाभ प्राप्त करती है तो ऑप्शन ए A1 माइनस A2 की पहुंच शून्य तक होनी चाहिए, ऑप्शन बी A1 प्लस A2 की पहुंच शून्य तक होनी चाहिए, ऑप्शन सी A1 प्लस A2 की पहुंच इकाई तक होनी चाहिए, ऑप्शन डी A1 गुणा A2 की पहुंच इकाई तक होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी A1 प्लस A2 की पहुंच इकाई तक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से एससीआर यंत्र चालू करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन ए गेट ट्रिगरिंग विधि, ऑप्शन बी अग्रेसित वोल्टेज ट्रिगरिंग विधि, ऑप्शन सी तापमान ट्रिगरिंग विधि, ऑप्शन डी dV/dt ट्रिगरिंग विधि। इसका आंसर है ऑप्शन ए गेट ट्रिगरिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 5। एससीआर को dV/dt सुरक्षा के द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए उपकरण के साथ समानांतर में एक संधारित्र और प्रतिरोधक को जोड़कर, ऑप्शन बी भार के समानांतर में एक संधारित्र को जोड़कर, ऑप्शन सी भार के साथ श्रृंखला में एक प्रेरकत्व को जोड़कर, ऑप्शन डी उपकरण के साथ समानांतर में एक प्रेरकत्व और प्रतिरोधक को जोड़कर। इसका आंसर है ऑप्शन ए उपकरण के साथ समानांतर में एक संधारित्र और प्रतिरोधक को जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 6। एससीआर के फॉल्स ट्रिगरिंग को बदलते फ्लक्स और शोर से बचाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए FACLF और CB, ऑप्शन बी सील्डेड केबल्स और ट्विस्टेड गेट लीड्स, ऑप्शन सी स्नबर सर्किट्स, ऑप्शन डी गेट टर्मिनल के साथ सीरीज में dI/dt इंडक्टर। इसका आंसर है ऑप्शन बी सील्डेड केबल्स और ट्विस्टेड गेट लीड्स। क्वेश्चन नंबर 7। एससीआर की समानता वाले दो ट्रांजिस्टर T1 और T2 से एससीआर की कुल एनोड धारा समकक्ष परिपथ में कितनी होगी? ऑप्शन ए दोनों मूल धाराओं का योग, ऑप्शन बी दोनों संग्राहक धाराओं का योग, ऑप्शन सी T1 की संग्राहक धारा और T2 की मूल धारा का योग, ऑप्शन डी T2 की संग्राहक धारा और T1 की मूल धारा का योग। इसका आंसर है ऑप्शन बी दोनों संग्राहक धाराओं का योग। क्वेश्चन नंबर 8। एक एससीआर की अग्रिम dV/dt रेटिंग। ऑप्शन ए अग्रिम एनोड कैथोड वोल्टेज के RMS मूल्य में कमी के साथ घट जाती है, ऑप्शन बी जंक्शन तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है, ऑप्शन सी जंक्शन तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है, ऑप्शन डी अग्रिम एनोड कैथोड वोल्टेज के RMS मूल्य में कमी के साथ बढ़ जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी जंक्शन तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 9। एससीआर के दो ट्रांजिस्टर मॉडल खाली स्थान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए एससीआर को लंबवत रूप से द्विगुणित करके। ऑप्शन बी एससीआर की मध्यम की दो परतों को द्विगुणित करके। ऑप्शन सी एससीआर को हॉरिजॉन्टल रूप से द्विगुणित करके। ऑप्शन डी एससीआर की शीर्ष दो और निचली दो परतें द्विगुणित करके। इसका आंसर है ऑप्शन बी एससीआर की मध्यम की दो परतों को द्विगुणित करके। क्वेश्चन नंबर 10। एनोड धारा के शून्य मान तक पहुंच जाने के बाद एससीआर को प्रभावी तरीके से बंद करने के लिए ऑप्शन ए इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन बी रिवर्स एनोड कैथोड वोल्टेज लागू होने से आवेश निकाल दिए जाते हैं। ऑप्शन सी रिवर्स एनोड कैथोड वोल्टेज लागू करने के लिए आवेश लगाए जाते हैं। ऑप्शन डी गेट सिग्नल लागू करने से आवेश लगाए जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी रिवर्स एनोड कैथोड वोल्टेज लागू होने से आवेश निकाल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक त्रिकलीय नियंत्रक सेतु दृष्टिकारी में प्रत्येक थायरिस्टर अधिकतम खाली स्थान अंतराल हेतु चालन करता है। ऑप्शन ए 60 डिग्री। ऑप्शन बी 180 डिग्री। ऑप्शन सी 120 डिग्री। ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका आंसर है ऑप्शन सी 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12। थ्री फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर में ओवरलैप कोण को बढ़ाने पर आउटपुट डीसी वोल्टेज ऑप्शन ए बढ़ेगा। ऑप्शन बी भार प्रेरकत्व पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं। ऑप्शन डी घटेगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी घटेगा। क्वेश्चन नंबर 13। थायरिस्टर पावर कन्वर्टर को असतत में कहा जाता है जब ऑप्शन ए भार धारा शून्य है भले ही भार वोल्टेज मौजूद हो। ऑप्शन बी दोनों भार धारा तथा भार वोल्टेज एक ही समय में शून्य है। ऑप्शन सी भार धारा मौजूद है भले ही भार वोल्टेज शून्य हो। ऑप्शन डी जब लोड धारा रिपल मुक्त हो। इसका आंसर है ऑप्शन बी दोनों भार धारा तथा भार वोल्टेज एक ही समय में शून्य है। क्वेश्चन नंबर 14। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑप्शन ए डीसी से एसी रूपांतरण परिपथों को कन्वर्टर्स कहते हैं और एसी से डीसी को इन्वर्टर्स कहते हैं। ऑप्शन बी डीसी से डीसी रूपांतरण परिपथों को कन्वर्टर्स कहते हैं और एसी से डीसी को इन्वर्टर्स कहते हैं। ऑप्शन सी डीसी से डीसी रूपांतरण परिपथों को कन्वर्टर्स कहते हैं और डीसी से एसी को इन्वर्टर्स कहते हैं। ऑप्शन डी एसी से डीसी रूपांतरण परिपथों को कन्वर्टर्स कहते हैं और डीसी से एसी को इन्वर्टर्स कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। लो ऑर्डर हार्मोनिक एलओएच यह है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के कार्य प्रदर्शन मानदंडों में से एक है। ऑप्शन ए यह सभी हार्मोनिक घटकों में सबसे छोटा है। ऑप्शन बी यह वह हार्मोनिक है जिसकी फ्रीक्वेंसी बुनियादी से सबसे करीब है। ऑप्शन सी इसका आयाम बुनियादी घटक के 3% से अधिक या बराबर है। ऑप्शन डी यह वह हार्मोनिक घटक है जिसकी फ्रीक्वेंसी बुनियादी से सबसे करीब है इसका आयाम बुनियादी घटक के 3% से अधिक या बराबर है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16। एक थ्री फेज वाली केज मोटर जो 25 हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्यरत है की गति को नियंत्रित करने हेतु सबसे उपयुक्त सॉलिड स्टेट कन्वर्टर क्या है। ऑप्शन ए साइक्लो कन्वर्टर। ऑप्शन बी धारा स्रोत इन्वर्टर। ऑप्शन सी वोल्टेज स्रोत इन्वर्टर। ऑप्शन डी भार संयोजी इन्वर्टर। इसका आंसर है ऑप्शन ए साइक्लो कन्वर्टर।
नंबर 17, इन्वर्टर के वोल्टेज आउटपुट निर्गत में से पांचवा आवर्त हार्मोनिक को हटाने के एवज में एक पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर में पल्स स्पंदन की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन ए 72 डिग्री, ऑप्शन बी 36 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका आंसर है ऑप्शन ए 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, एक बक बूस्टर कन्वर्टर का आदर्श अवस्था में स्विच उपयोगिता गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.75, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी 0.25। इसका आंसर है ऑप्शन बी 0.75। क्वेश्चन नंबर 19, एक चार क्वाड्रेंट संकृति चॉपर को निम्न रूप में प्रचालित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए एकल क्वाड्रेंट संकृति, ऑप्शन बी इन्वर्टर, ऑप्शन सी साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन डी द्विदिशात्मक दृष्टिकारी। इसका आंसर है ऑप्शन सी साइक्लो कन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 20, एक चॉपर पर जिसमें वोल्टता व धारा दोनों ऋणात्मक रहती है कहलाता है? ऑप्शन ए टाइप, ऑप्शन बी बी टाइप, ऑप्शन सी टाइप, ऑप्शन डी टाइप। इसका आंसर है ऑप्शन डी टाइप। क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिकला धारा स्रोत इन्वर्टर को क्रियान्वित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री या 90 डिग्री मोड में, ऑप्शन बी 0 डिग्री या 60 डिग्री मोड में, ऑप्शन सी 60 डिग्री या 120 डिग्री मोड में, ऑप्शन डी 120 डिग्री या 180 डिग्री मोड में। इसका आंसर है ऑप्शन डी 120 डिग्री या 180 डिग्री मोड में। क्वेश्चन नंबर 22, साइक्लो कन्वर्टर का कार्य खाली स्थान में परिवर्तित करना है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा, ऑप्शन बी डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती, ऑप्शन सी उच्च प्रत्यावर्ती आवृत्ति को सीधे निम्न प्रत्यावर्ती, ऑप्शन डी एक साइन तरंग को आयताकार तरंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी उच्च प्रत्यावर्ती आवृत्ति को सीधे निम्न प्रत्यावर्ती। क्वेश्चन नंबर 23, थायरिस्टर चॉपर परिपथ लगाई जाती है इसके लिए? ऑप्शन ए एक डीसी वोल्टेज के स्तर को कम करने, ऑप्शन बी एसी वोल्टेज में संशोधन, ऑप्शन सी आवृत्ति में परिवर्तन, ऑप्शन डी लघुकरणीय परिपथ प्रदान करना। इसका आंसर है ऑप्शन ए एक डीसी वोल्टेज के स्तर को कम करने। क्वेश्चन नंबर 24, दिष्ट धारा चौपर्श में इनपुट एवं आउटपुट वोल्टेज का तरंग रूप क्रमशः खाली स्थान होता है? ऑप्शन ए दोनों विरत, ऑप्शन बी दोनों सतत, ऑप्शन सी सतत विरत, ऑप्शन डी विरत सतत। इसका आंसर है ऑप्शन सी सतत विरत।
क्वेश्चन नंबर 25। एक मोटर कन्वर्टर के साथ डीसी वोल्टेज प्राप्त करना संभव है केवल। ऑप्शन ए 200 से 100 वोल्ट तक। ऑप्शन बी 600 से 800 वोल्ट तक। ऑप्शन सी 1000 से 1200 वोल्ट तक। ऑप्शन डी 1700 से 2000 वोल्ट तक। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1700 से 2000 वोल्ट तक।